नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से, और ऐश्वर्या के एजेंडा में जो हमने कल कहा था कि प्रधानमंत्री ने इशारा दे दिया था, महाराष्ट्र में जो होना था हो गया। अब जैसे मैंने कल भी कहा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे हो रहा है। कोई कह रहा हमें मालूम था, कोई कह रहा हमारे पास वापस आ जाएगा, कोई कह रहा है गए नहीं है। अरे अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हो गया जो होना था। एनसीपी, बीजेपी और शिवसेना की सरकार अब बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, यह पासा पलट गया। शरद पवार ने बेटी को चुना, शरद पवार ने पुत्री मोह में, जिसे पुत्र मोह कहते हैं, पुत्री मोह में उन्होंने काबिलियत और जो उनके वफादार थे उनको छोड़ दिया, उन नेताओं को छोड़ दिया जिनके पास लाखों करोड़ों लोगों का समर्थन था। इसीलिए ये हुआ और इसीलिए आप देख रहे हैं जैसे ये पासा पलटा है। ये घड़ी जो है एनसीपी की, ये घड़ी घड़ी बदल रही है। समय बड़ा बलवान, ये जो पुराने लोग कह गए हैं बहुत सोच के कह गए। और शरद पवार की तो पार्टी का सिंबल ही घड़ी है, तो सोचिए समय के साथ टिक 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 बदल रहा है। सिचुएशन इज वेरी क्लियर और इसीलिए आप देख रहे हैं जो लोग बात कर रहे हैं, देखो महाराष्ट्र तो अभी झांकी है, बिहार बाकी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव परेशान है। ये सारे लोग जो परेशान हैं, ये इसीलिए परेशान है क्योंकि इसका जो असर होगा वो हर जगह होगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं, अजीत पवार शरद पवार के रिश्तेदार तो है ही, लेकिन उनके बिल्कुल बेटे की तरह उन्होंने काम किया इसी पार्टी में। प्रफुल्ल पटेल, उनको भी कहा जाता है कि वो शरद पवार के छोटे भाई या बेटे की तरह। और छगन भुजबल, उन्हें यह कहा जाता था शरद पवार के संकट मोचक, शरद पवार के प्रॉब्लम सॉल्वर। कहां है वो? दिलीप वलसे पाटिल, करीबियों के करीबी। किसी से पूछ लीजिए, जनता को मालूम है, एनसीपी के काडर को मालूम है कि दिलीप वलसे पाटिल कौन है। भैया ये चारों कहां हैं? अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, अनिल पाटिल, ये सब कहां है? चारों पांचों छह लोग कहां? पूछता है भारत कहां? मुंसिफ साहब, आज से थोड़ी, जब शरद पवार सेंटर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे 10 साल, तब से साथी हैं उनके। खुद की उनकी कितनी शुगर फैक्ट्रीज हैं, केस भी हुए हैं, लेकिन आज कहां खड़े हैं? शरद पवार अकेले। क्यों अकेले हैं? कभी सोचिए। इमोशनल होते हैं ना। हमने उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच की लड़ाई देखी है, पुत्र और शिष्य के बीच की लड़ाई थी वो। ये जो पुत्र और शिष्य के बीच की लड़ाई थी, उसमें जीत किसकी हुई? शिष्य की हुई, क्योंकि शिष्य काबिल था। शिष्य काबिल था। पुत्र के पास बाप का नाम जरूर था, लेकिन शिष्य के पास काबिलियत थी। शिष्य ने गुरु के गुण सीखे थे, इसीलिए वो जीता। यहां पे आप देखिए, शरद पवार साहब ने, ये साहब जैसे उन्हें कहते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, साहब ने अपनी पुत्री को चुना, सुप्रिया सुले को। सुप्रिया सुले से क्या बेहतर राजनेता नहीं है एनसीपी में? है क्या अजीत पवार किसी भी दिन इज नॉट अ बेटर लीडर, इज नॉट अ बेटर मास लीडर, इज नॉट अ बेटर इंप्लीमेंटर? ही इज। उसके बावजूद, किस लिए? क्योंकि वो बेटी है, वो मेरा परिवार है, वो मेरा खून। राजनीति में काबिलियत से ऊपर कुछ नहीं होता, और यह बात आप लोग जानते हैं, जनता, बिकॉज यू गो एंड वोट आप करते हैं। इसीलिए ये जो अजीत पवार, अजीत दादा पवार और शरद पवार साहब के बीच की लड़ाई है, इसमें चाहे शरद पवार अभी भी कह रहे हैं हंसते हुए कि मैं ही हूं चेहरा एनसीपी का, पवार साहब कह रहे हैं, अजीत पवार कह रहे हैं कि पवार साहब से मेरी बात हुई है। ये किस लिए? क्योंकि वो एक दूसरे की इज्जत रख रहे हैं। अजीत पवार अभी भी शरद पवार की इज्जत रखना चाहते हैं कि समझ जाओ दादा, आप अकेले हो, आप और सुप्रिया जी अकेले हैं, सब इधर आ गए। प्रफुल्ल पटेल तक अजीत पवार के साथ आ गए। इसका क्या मतलब है? एनसीपी मूव कर गई है। मैंने आपको कल ही बताया था, 53 में से 43। आज कुछ लोग ब्रेक कर रहे हैं खबर, हमने आपको कल ही बता दिया था। 53 में से 43, 53 में से 43 एमएलए एनसीपी के अजीत पवार के साथ है। बीजेपी एक बार मुंह की खा चुकी है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार जब तक गारंटी नहीं हो गया, तब तक बीजेपी ने काम नहीं करेंगे।
अजीत पवार ने कहा लो 35 का साइंड और 43 ये खड़े। जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे एक शाम अचानक दिल्ली आ गए थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक थी, उसमें यही तो डिस्कस हुआ कि अब वी कैन गो अहेड। और जिस दिन का डिस्कस था, डिस्कस आज का था, यानी जिनको भी 7-8 लोगों को अगर मालूम था तो आज का मालूम था। लेकिन अमित शाह इज अमित शाह, उन्होंने 24 घंटे प्रीपोन कर दिया। आखिरी मिनट, आखिरी क्षण संडे सुबह बोला गया नहीं आज ही होगा, आज ही होगा, संडे को ही बोल दिया गया। समझ रहे हैं आप? और यह तब होता है जब समय उल्टा चल रहा हो। यह बात मैं शरद पवार जी के लिए कर रहा हूं। ये वही शरद पवार है जिन्होंने चैलेंज किया था अमित शाह को, जब पिछली बार अजीत पवार को वापस बुला लिया। देवेंद्र फडणवीस ने हमारे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जो इंटरव्यू दिया उसमें साफ कहा, और ये सब उस इंटरव्यू के 4 दिन के अंदर हुआ है, 4 दिन के अंदर। उसमें कहा कि पिछली बार भी जो सरकार बनाई थी अर्नब, वो सरकार की बात शुरुआत पवार साहब से हुई थी, पवार साहब ने पलटी मारी थी। तो इस बार समय तो बड़ा बलवान, समय ने दिखा दिया कौन ताकतवर। दिक्कत यह है अजीत पवार समझते हैं कि अब फ्यूचर बीजेपी के साथ। आप राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए आप राहुल गांधी का नेतृत्व मान रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी टक्कर दे देंगे तो कहां जाएंगे अजीत पवार? उनके पास तो अभी 10, 15, 20 साल है राजनीति में। वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो आप, आ जाओ इधर। मनाया फिर पलट गए, मनाया फिर पलट गए। तो फिर अजीत पवार के पास कोई मौका नहीं, तो मतलब ही हैड नो अदर ऑप्शंस। उनके पास कोई और चारा नहीं था। चारा से याद आया बिहार, चारा घोटाला वाले परेशान है इस बार ईडी या फिर सीबीआई से नहीं। ये देख रहे हैं ना, मोदी वर्सेस ऑल की जो पिक्चर थी, इसमें से धीरे धीरे एक आध तस्वीरें निकल रही हैं। नीरज और रमेश जी, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा इस वाले ग्राफिक में भी। गरिमा, अब पवार साहब को वहां से हटा के इधर लाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? पवार साहब को वहां से लाके यहां लाना पड़ेगा। किस लिए? और ये बढ़ सकता है। और ये जो मोदी वर्सेस ऑल की तस्वीर है जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये सारे लोग हैं, ये इन सारे लोगों में एक एक करके लोग कम हो रहे हैं। दिक्कत तो यही है ना, लालू प्रसाद यादव को यही तो दिक्कत है। उनके 2 बेटे हैं, आपस में दिक्कत चल रही, ये आप भी जानते हैं, मैं भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के विधायक राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं। जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम अजीत पवार को थी, शरद पवार को वो और मनाने को तैयार थे, लेकिन जैसे ही वो पटना की उस रैली में राहुल गांधी को नेता मानने लगे, बोले एंड ऑफ डिस्कशन चाचा, चलेगा नहीं। जेडीयू के विधायक ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं राहुल गांधी का नेतृत्व मानेंगे तो जेडीयू समाप्त है, कगार की ओर चला जाएगा। आरजेडी में अपनी अलग दिक्कतें हैं, परिवार से आगे वहां कोई नेता जो मर्जी कर ले, एड़ियां घिस ले, जो पहले दिन से लालू जी के साथ हो, वो सब छोड़ गए। आधे लोग ऑलरेडी छोड़ चुके। 2 नेता तो ऐसे हैं जो मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं। फिर क्योंकि ये लोग जब परिवार के आगे काबिलियत को दबाते हैं, तो कई नेता ऐसा होते हैं वो उनका एहसान मानते हैं कि नहीं, इस नेता ने मुझे इतना मौका दिया था, इस नेता ने मुझे तब उठाया था जब मैं कुछ नहीं था, हम लोग फुटपाथ पे एक साथ पोस्टर लगाते थे, आज मैं कैसे छोड़ूं? लेकिन कब तक? आखिर टिल व्हेन? पीढ़ी दर पीढ़ी आप चुनते रहेंगे तो फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो बेसिक है, जो रियल प्रॉब्लम है, वो है परिवारवाद, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। इसीलिए आप ये देख रहे हैं अजीत दादा पवार शरद पवार साहब का साथ छोड़ के गए। अब मुझे बताइए, पूछता है भारत, एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ क्यों छोड़ा? कोई और कारण था? नहीं। आप जो लोग स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के साथ जिन्होंने एड़ियां घिसी, काम किया, दिन रात उनके इशारे पे जो उन्होंने कहा वो किया, उनको नजरअंदाज कर दिया। सिर्फ अपना ही परिवार, सिर्फ मातोश्री से आगे पार्टी नहीं। तो क्या करते एकनाथ शिंदे और उनके विधायक? अल्टीमेटली बहुत कोशिश की, सरकार में आने के बाद भी सालों साल कोशिश की, नहीं माने, फिर आए। और यही चीज हुई है यहां, और यही चीज सता रही है कई उत्तर प्रदेश और बिहार की पार्टियों को भी सता रही है। जयंत चौधरी, नाम नोट कर लीजिए,
आरएलडी चौधरी साहब के पोते हैं, चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के बेटे हैं। परिवार दिख रहा है आपको। और ये तब है जब चौधरी साहब ने कहा था, चौधरी चरण सिंह जी ने रैली में कहा था, लाखों लोगों की रैली में, एंड मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई से इट, चौधरी साहब ने कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं नेता बन सकता हूं। और अजीत सिंह तब अमेरिका से सिविल एविएशन या फिर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करके आए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। रैली में साथ में खड़े थे, उनके साथ में खड़े थे, और चौधरी साहब ने अपने बेटे के सामने और लाखों लोगों के सामने कहा था, मैं किसान का बेटा हूं, मैं नेता बन सकता हूं। लेकिन ये नेता का बेटा है, ये नेता नहीं बन सकता। जिसके बाप ने ये कह दिया हो, ये नेता नहीं बन सकता। देखिए, वो पीढ़ी दर पीढ़ी नेतागिरी चल रही है तो चल रही है, क्योंकि उनके पिताजी ने, चौधरी साहब ये समझते हैं, मेरे हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाई बहन, चौधरी साहब से बड़ा कोई नेता हुआ है क्या किसानों के लिए हिंदुस्तान में? नहीं। तो परिवारवाद और डायनेस्टी, इसीलिए ये इशू है, ये बेसिक इशू है इस सारी प्रॉब्लम का। और इसका हल ये नहीं कि देखो मोदी और अमित शाह तो डरा देते हैं, कभी ईडी से डरा दिया, कभी सीबीआई से डरा दिया। अरे कभी अपनी भी तो बगले झांको भाई साहब। कब तक काबिलियत को, अपने ही लोगों को सिर्फ दरवाजे से बाहर रखोगे? कब तक? अरे आखिर कब तक? इसी पे है आज पूछता है भारत।